मैं आ गई थी अपने टेरेस पर। मैं पपीहे की आवाज़ सुनकर अपने टेरेस पे आ गई थी और निकल आए थे घने बादल। तो ये घने बादल एकदम से इतने ज़्यादा आ गए थे कि अच्छे लग रहे थे। गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो मैं जो अपने टेरेस पे घूमते घूमते मन किया कि अपना पुदीना साफ़ कर लूँ। तो इसी तरह जो थी ये रूट्स जो है पुदीने की कुछ ख़राब हो रही थी, तो इसे जो है मैंने निकाल लिया है। तो ये है मेरे फूल का प्लांट जो ये साल में 2 बार खिलता है। तो ये भी पुदीना है। तो इसी तरह जो है मैंने ये तीनों गमलों को साफ़ कर लिया था। और एक थी मेरे पास टोकरी लकड़ी की, जिसमें इसमें भी जो है प्लांट निकल गए थे। इसे मैंने पानी डाल दिया। तो इसी तरह बैठे बैठे सारे गमलों को चेंज करने की सोच रही थी। तो ये है मेरे पास कुछ एक गमले जिनको मैं अभी खाली करने की सोच रही हूँ। ये है खुरमानी का पेड़ जिसे मैंने बड़े गमले में लगा रखा है। मैं चाय बनाने किचन में आ गई थी, तो चाय जो है मेरी तैयार हो गई। तो इसी तरह जो है हम दिन के 2 बजे जो है चाय बनाते हैं। तो आज मैंने ले लिए थे चाय के साथ बिस्किट। तो कुछ ना कुछ स्नैक्स हम चाय के साथ लेते हैं। तो पापा जी बैठ गए थे बाहर चेयर पर। तो इसी तरह जो है हमारी चाय तैयार थी। इनका जो है कप वो इन्हें दे दिया और हम बैठ गए थे चाय पीने। चाय पीने के बाद मैं फिर आ गई थी टेरेस पर। बादल काफ़ी ज़्यादा घने हो गए थे। इसी तरह मैंने गमलों को खाली करना शुरू कर लिया। तो गमले से मैंने मिट्टी निकाल ली है और गमले को मैं रख दूँगी अब साइड में। एक गमले की तो ऊपर की कैप ही टूट गई। तो बाकी जो एक छोटा सा पॉट था जिसे मैंने बॉटल से बनाया था, तो इसको भी मैंने खाली कर दिया। ये जो है ये एक टोकरी है जो लकड़ी से बनी है। तो मैंने इसमें मिट्टी डाल के इसे एक अच्छा सा फ्लावर पॉट बनाया था। तो इसमें जो है मिट्टी ठहर नहीं रही थी। जब बरसात होती है तो पानी के साथ मिट्टी भी बाहर निकल रही थी। टोकरी में फूल बहुत अच्छे लगते हैं जब इसमें पानी ना डालो, जब बारिश ना हो तो ये मिट्टी जो है इसकी वो ड्राई हो जाती है। से भी मैं अब मिट्टी निकाल दूंगी। तो ये मिट्टी निकालते निकालते ये एक्चुअली में एक गमला नहीं है, ये प्लास्टिक बाल्टी है। तो इसे निकालते ही ये जो है फट गई थी। तो इसे निकालना मुझे काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो इसे निकालने में मुझे काफ़ी देर हो गई थी। तो बड़ी मुश्किल के बाद फिर मैंने इससे जो है मिट्टी अलग कर दी। इसमें जो है रूट्स काफ़ी ज़्यादा बन गई है, तो जिससे जो है इस प्लांट में ग्रो नहीं हो रही थी, जिससे मेरा फूल जो है ग्रो नहीं कर रहे थे। अब मैं जो है इस रूट्स को अलग कर दूंगी और मिट्टी को अलग कर दूंगी। इससे जो फूल के बल्ब निकले हैं मैंने डाल दिया उसे इस कंटेनर में, ताकि मैं इससे जो है इसकी मिट्टी निकाल के अलग कर दूं। और ये है एक गुलाब की रूट, तो जिसे मैंने इसी में छोड़ दिया था थोड़ी देर के, और मिट्टी साफ़ करने के बाद मैंने डाल दी इसे साफ़ पानी में। तो इसी तरह जो है इस बल्ब की भी निकल गई है मिट्टी, तो मैं इन्हें भी डाल दूँगी साफ़ पानी में। तो इसी तरह जितने भी वर्क थे वो डाल दिए हैं सारे पानी में। तो अब ये है एक और
गमला, इसमें लगता है एक ऊपर से शंख की तरह जो है इसका फूल लगता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। मेरे पास इतने छोटे गमले हैं कि इसमें जो है ये ग्रो कर ही नहीं रहे थे। तो इस बार मैं जो है इन्हें बड़ी बाल्टियों में डालूँगी, तो कुछ बड़े गमले होंगे। तो इसी तरह ये जो था ये भी नीचे से सड़ रहा था, तो बाकी के ये जो फूल थे ये तो ठीक थी, इनकी रूट्स अच्छी थी। तो पानी में साफ़ करने से यही होता है कि इसकी जो मिट्टी निकल के जो है इसकी रूट्स का पता चलता है ये ख़राब हो गई है या ठीक है। ये रह गया था अब लास्ट गमला, तो इसे भी मैंने जो है अलग कर दिया था। इसमें भी काफ़ी टाइम लग रहा था। तो अब मुझे समझ में आया कि इसमें ये जो रूट्स है ये काफ़ी नीचे जो है फैलाव मांग रही थी, तो जिसकी वजह से मेरे इसके ऊपर फ्लावर नहीं लग रहे थे। तो ये जो है मैंने रूम में लगा रखा था, नहीं तो ये सर्दियों में बाहर ख़राब हो जाता है। तो इसे जो है हम ज़मीन में ज़्यादातर लगाते हैं। तो इसी तरह जो है इसकी मिट्टी भी मैंने अलग कर दी है। तो जो बल्ब जो है टूट गए हैं, तो ये भी मैंने हाथ में ले लिए हैं। तो इस तरह जो है ये गमला काफ़ी अच्छा था क्योंकि मिट्टी का गमला है। अब इन सब कंटेनर्स को मैं कर दूंगी अलग, जो रखने के उन्हें रख लूँगी, जो फेंकने के हैं उन्हें मैं साइड कर दूंगी। तो इसी तरह जो है मेरा कुछ जो काम है पेंडिंग रह गया है। मिट्टी को मैंने ऐसे ही ओपन छोड़ दिया ताकि इसकी रूट सूख जाए। तो बाकी जो है अब सनसेट हो रहा है। इसके बाद आ गई थी मैं किचन में। तो किचन में आज बन रहा है मसाला पनीर। तो ये ले लिया है मैंने 500 ग्राम पनीर। सबसे पहले पनीर को पहले एक बराबर भाग में काट लेंगे। तो इसी तरह ये सारी स्लाइस कट चुकी है। तो अब काटने के बाद जो मैंने इन्हें एक क्यूब का शेप दे दिया। तो मैं अब ले लूँगी एक बड़ा डोंगा जिसमें मैंने पनीर को डाल दिया है। तो उसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। सभी सूखे मसालों के लिए एक छोटी चम्मच हल्दी, सूखी धनिया, सब्जी मसाला, काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर पिसा हुआ, फिर डालूँगी गरम मसाला। उसके बाद डालूँगी लाल मिर्च पाउडर, एक बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर, कसूरी मेथी। अब इन सब को मिक्स करके 2 बड़े चम्मच डाल दूँगी दही के। तो इनको जो है मैं अब एक इससे जो है मिक्स कर लूँगी अच्छे से। गैस ऑन करके चढ़ा लिया है मैंने फ्राई पैन, जिसमें डाला है मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल, क्योंकि ऑयल को मैं दूसरी बार भी यूज़ करूँगी। तो मैंने डाला इसमें टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और काजू। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए इसी तरह चलाती रहूँगी और फिर बनाऊँगी इसका पेस्ट। दूसरी तरफ मैंने गरम किया हुआ तेल डाल दिया था कुकर में। तो इसमें डाला है मैंने अब जीरा। तो इसी तरह मैं डाल दूँगी और दूसरे सूखे मसाले, धनिया हो गई 2 चम्मच, हल्दी पाउडर और सूखी लाल मिर्च और मेथी, और फिर डाल दिए हैं मैंने 2 तेज़ पत्ते। तो गैस पहले मैंने बंद करके रखी थी, तो ऑन करके जो है मैंने इसे धीरे धीरे जो है भून लिया है। तो इसी तरह जो है ये मेरा जो सूखे मसाले है ये हो चुके हैं। अभी डाला मैंने इसमें प्याज और अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो इसी तरह जो है ये मेरा मसाला जो है तैयार हो चुका है। तो अब मैं डालूँगी इसमें पिसी हुई ग्रेवी टमाटर की। तो अब डाल दिया है मैंने इसमें पनीर। पनीर जो है अब मैं इसमें पूरा ही डाल दूँगी। तो इसके बाद जो है मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो इसको थोड़ा सा और टेक्सचर देने के लिए डाल दिया मैंने टमाटर, प्याज और हरा प्याज। तो ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे, तो मैंने इन्हें भी जो है अच्छे से मिक्स कर लिया है।
तो इसी तरह जो है मैं इन्हें 2-3 मिनट के लिए इसी तरह पकने दूँगी। तो और साथ में कर ली थी मैंने चपाती बनाने की तैयारी, क्योंकि टाइम हो चला था। तो साथ में मैंने बिठा दिया था जो थी, सर्व करने की बारी आ गई थी। तो ये दोनों जो है बैठ गए थे खाना खाने के लिए। तो इसी तरह जो है मेरा पूरा दिन जो है इसी तरह बीत जाता है। तो ये दोनों चले जाते हैं रूम में और ये अपने अपने काम में लग जाते हैं। पापा जी तो अपने टीवी में ही मस्त रह जाते हैं। तो इसी तरह अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।